अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, रमज़ान मुबारक आप सबको। मैं आपका टीचर सईद हुसैन FEI नवगाम से। आज हम क्लास 9th में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एंड द क्वेश्चन स्टेट्स दैट वी हैव गिवन अ ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC. There are perpendiculars BE and CF drawn on equal sides AB and AC. We have to prove that BE is equal to CF. Okay, so we have given in triangle ABC AB is equal to AC. AB is equal to AC. और साथ ही हमें यह भी दिया है कि जो BE है it is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB. We have to prove that BE is equal to CF. To prove BE is equal to CF. देखिए बेटा, हम इस तरह से प्रूव देंगे इसका। चूंकि हमें दिया हुआ है जो ट्रायंगल ABC है, इसमें AB AC के बराबर है। सिंस in triangle ABC AB is equal to AC, तो बच्चा आपने एक थ्योरम करी है, एंगल इज अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अगर ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होंगे, उन दो इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स होंगी वो भी इक्वल होंगे। तो AB के अपोजिट में है एंगल ACB, देयरफॉर एंगल ACB और AC के अपोजिट में है एंगल ABC। सो एंगल ACB is equal to एंगल ABC as these are angle is opposite to the equal sides. These are angles opposite to equal sides of a triangle. ठीक है ना। देखिए इसका मतलब ये हो गया। देखिए बेटा, ये मैंने लिखा है यहाँ पर एंगल ACB। अगर मैं एंगल ACB के बदले एंगल ECB लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने आर्म की थोड़ी सी लेंथ कम कर दी। आर्म की लेंथ कम करने या बढ़ाने से एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं एंगल ACB के बदले एंगल ECB लिखूंगा, और दिस विल मीन ACB एंड ECB आर वन एंड द सेम एंगल्स। एंगल ECB इज इक्वल टू, इसी तरह जो एंगल ABC है उसके बदले में लिखूंगा एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल FBC। ये सेम एंगल है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमने थोड़ी आर्म कम कर दी। ठीक है। नाउ अब मैं दो ट्रायंगल उठाऊंगा। इन ट्रायंगल BEC
एंड ट्रायंगल, शाबाश, एक तो मैंने उठाई ट्रायंगल BEC और दूसरे में उठाऊंगा ट्रायंगल CFB एंड ट्रायंगल CFB। जरा इन दो ट्रायंगल्स में देखेंगे क्या है। वी हैव in these two triangles we have number one triangle E, जो ट्रायंगल BEC है, BEC, इसमें एक एंगल है एंगल E, है ना। तो इस एंगल की एंगल E इट इज इक्वल टू एंगल F। ट्रायंगल BEC की एंगल E और ट्रायंगल CFB की एंगल F, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों एंगल्स का मेजर 90 डिग्री। ओके, देन इन ट्रायंगल BEC we have angle ECB, means this angle. Second thing is angle ECB, it is equal to, जो अभी हमने प्रूव किया, एंगल ECB it is equal to एंगल FBC। तो ECB और एंगल FBC they are equal, so ECB is equal to एंगल FBC। या भी आपने ऊपर देखा, प्रूव किया आपने ये। फिर दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जो BC है, BC is side of triangle BEC and BC is side of triangle CFB, so BC is common in both the triangles। BC is equal to BC और BC is equal to CB, दोनों में एक कॉमन है। तो फिर क्या हुआ, ट्रायंगल BEC के दो एंगल्स, ये एंगल और एक साइड विच इज नॉन इंक्लूडेड साइड। तो ट्रायंगल BEC की दो एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड, और ट्रायंगल CFB की दो एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड, वो आपस में इक्वल है। सो देयरफॉर बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल BEC it is congruent to triangle CFB। अब बेटा जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते, लिहाजा अगर मैं यहां से BE उठाऊं तो यहां पर फिर CF इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा। हेंस BE is equal to CF as these are corresponding parts of congruent triangles, hence proved। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ और क्वेश्चंस उठाएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी आपको मटेरियल अवेलेबल होता है, आप मेहरबानी करके उसकी प्रिपरेशन करिए। अल्लाह हाफिज़।